हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फ्री कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज आपके सामने भारत की मिट्टी के बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी 8। उत्पत्ति, रंग, रचना और स्थान के आधार पर कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरी लाल और पीली मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा शुष्क मिट्टी, छठवां नमकीन मिट्टी, सातवां पीट मिट्टी और आठवां जंगल की मिट्टी। इस प्रकार आज का दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाया जाता है। आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल में लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं। इस प्रकार आज का तीसरा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काला मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है। आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है टिटने फेरस मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आज का चौथा प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाया जाता है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी वेदिका कृषि। वेदिका कृषि का मतलब होता है पहाड़ियों या पहाड़ों के किनारों पर सीढ़ीदार छतों पर फसलों को उगाने का अभ्यास है। इससे पृष्ठीय प्रवाह भी कम कर सकते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा को रोक सकते हैं। इस प्रकार आज का पांचवा प्रश्न है, काली मिट्टी को विदेश में क्या कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी चेरोनोजम मिट्टी। चेरोनोजम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में यूक्रेन तथा ग्रेट लेक्स में पाया जाता है और पश्चिम में अमेरिका व कनाडा में पाया जाता है। इस प्रकार आज का छठवां प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। लेटेराइट मिट्टी में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। लगभग सभी लेटेराइट मिट्टी लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जंग में लाल रंग की होती है। इस प्रकार आज का 7वां प्रश्न है, किसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी। इस मिट्टी में बहुत महीन कण होते हैं। इस मिट्टी का उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है, जिसमें उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान। इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार आज का 9वां प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम का भरपूर पाया जाता है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। इस प्रकार आज का 10वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है। आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी लाल लेटेराइट मिट्टी। क्योंकि इस मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती, इस कारण काजू
उगाने के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस प्रकार आज का 11वां प्रश्न है, काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुड़ मिट्टी। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। इस कारण आज का 12वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? बताना है कि अवरोही क्रम कौन सा है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ लाल काली। जलोढ़ मिट्टी लगभग 40%, लाल मिट्टी जो है वो लगभग 18%, काली मिट्टी जो है लगभग 15% भारत में पाया जाता है। इस प्रकार आज का 13वां प्रश्न है, निम्न में से प्रायद्वीप भारत के अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। प्रायद्वीप भारत में सर्वाधिक विस्तार काली मिट्टी का है। ढक्कन का पठार काली मिट्टी के भंडार के रूप के लिए जाना जाता है। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम है? इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, दोमट मिट्टी। इस प्रकार आज का 15वां प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। इसको याद करने का तरीका है कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। महक गुजरा मध्य से, ये शॉर्ट ट्रिक है, महक गुजरा मध्य से। महा से होता है महाराष्ट्र, क से है कर्नाटका, गुजरा से है गुजरात और मध्य से मध्य प्रदेश। ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक याद करने का, महक गुजरा मध्य से। इस प्रकार आज का 16वां प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, पीट मिट्टी। पीट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार आज का 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार इसको पूछा गया है एसएससी में। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, मटर। इस प्रकार आज का 18वां प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना। इस प्रकार आज का 19वां प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। इस प्रकार आज का 20वां प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार आज का 21वां प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी को कैलोलिन भी कहा जाता है। इस प्रकार 22वां प्रश्न है, मिट्टी के खारापन और क्षारीपन का समाधान क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग। इस प्रकार आज का 23वां प्रश्न है, चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है? आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, लेटेराइट मिट्टी। यह अनउपजाऊ मिट्टी है। यह एक अम्लीता मृदा है जिसमें चाय, कॉफ़ी, काजू
सिनकोना आदि की खेती की जाती है। इस प्रकार आज का 24वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर माह में माटी तिहार कब मनाया जाता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, चैत्र में। माटी तिहार का मतलब होता है मिट्टी का पूजा कर अच्छी फसल के लिए धन्यवाद अदा करना। इस प्रकार आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके दें। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो धन्यवाद दोस्तों।